सामीन इकराम, पेश हिजमत है सोइल अज़ीम आबादी का अफसाना पेट की आग। बरसात का मौसम ख़त्म हो चुका था और धीरे धीरे सर्दी अपने पैर जमा रही थी। जब तेज़ हवा चलती थी तो ठंड बिजली की लहरों की तरह बदन में दौड़ जाती थी। भयानक और काली रात आधी से ज़्यादा जा चुकी थी। सारे शहर पर सन्नाटा छाया हुआ था। बाजारी कुत्ते इधर उधर फिर रहे थे या पुलिस के सिपाही अपनी ड्यूटी के मुताबिक घूम घूम कर पहरे दे रहे थे और आसमान से चमकीले तारे आंखें फाड़ फाड़ कर दुनिया पर मौत के इस छाए हुए सन्नाटे को देख रहे थे। गरीब रहीम दिन भर का थका हारा और भूखा था। रात इतनी जा चुकी थी मगर वो अभी बिजली के एक खंभे से लगा खड़ा कुछ सोच रहा था। उसके बदन पर फटे और मैले कपड़े थे जिनको छेती हुई ठंडी हवा इसके बदन में घुस रही थी। शबनम की धीमी धीमी फुहार पड़ रही थी और उसके कमज़ोर बदन को ठंडा कर रही थी। ठंडी हवा का एक तेज़ झोंका आया और रहीम कांप गया। उसने बदन को हल्का सा झटका दिया और हिलाया, फिर ऊपर बिजली की रोशनी को देखा। शबनम गिरने की वजह से उससे मध्यम रोशनी फूट फूट कर फैल रही थी। बदन हिला तो भूख ने फिर करवट ली, पेट में आग लग गई। वो बेचैन हो गया मगर जल्द ही सर्दी ने उसके ख्याल को भूख की तरफ से हटाकर अपनी तरफ फेर लिया। रहीम ने ललचाई हुई नजरों से उन बड़े बड़े मकानों को देखा जो सड़क के दोनों तरफ कतार से खड़े थे। उसके दिल से एक चुप आ उठी और बेकसी के साथ उसके दिल ही में डूब कर रह गई। फिर उसने दूर एक छोटे से मकान को भी देखा और सोचने लगा कि वहीं जाकर आराम करे, मगर बात उसको याद आ गई। 10 बजे के लगभग एक बार वो उस मकान में जा चुका था, लेकिन मकान के मालिक ने उसको वहां ठहरने नहीं दिया था और बहुत खुशामद करने पर भी उसने परवाह न की थी। बेचारा रहीम भूख और ठंडक को दिलासा देने के लिए बदन चुरा कर बैठ गया और सोचने लगा आखिर क्या होगा, लेकिन कुछ न सोच सका। गरीब बीवी की याद ने उसको बेचैन कर दिया, जिसने चलते वक्त बार बार कहा था कि जैसे भी हो कुछ रुपया जरूर भेज देना। उसकी मुरझाई हुई जवानी और फीका चेहरा, सूखे बदन और फटे हुए कपड़ों की याद आई और वो कुसमुसा कर रह गया। फिर सोचने लगा वो इतने बड़े शहर में एक हफ्ता से आया हुआ था लेकिन कुछ न कर सका। रुपया घर भेजना तो एक तरफ, अपने खाने पीने का सामान भी न कर सका। 1 हफ्ता और 6 आना मजदूरी, जिससे कभी चने और कभी सत्तू खरीद कर अपने पेट की आग बुझाता रहा। जिस वक्त वो शहर में आया था उसके हौसले बड़े हुए थे। उसको यकीन था कि कुछ ही दिनों में इतना कमा लेगा कि खुद खाने के अलावा कुछ घर भी बेच सकेगा। लेकिन हुआ क्या, सारे दिन शहर की हाक छानता रहा, ना कोई नौकरी मिली ना एक पैसा की मजदूरी। दूसरे दिन एक आना मिला, आधा मन बोझ एक बाबू साहब के घर पहुंचाने के लिए। भूखा था, 1 आना का सत्तू खा लिया। तीसरे दिन 2 आने मिले, उसका दिल बढ़ गया। 1 आना खुद खाया और 1 आना बचा लिया, लेकिन चौथे दिन फिर कोई काम न मिला। इसी तरह वक्त कटता रहा। जब मजदूरी की तरफ से आस टूट जाती तो नौकरी ढूंढने लगता, और जब नौकरी की तरफ से नाउम्मीद हो जाता तो बाजार में आकर मजदूरी का कोई काम देखता। लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हुई। वो नौकरी के लिए एक बाबू साहब के यहाँ गया और चुप खड़ा रहा। डर से ज़बान न खोली। बाबू ने खुद ही कहा, हट्टा कट्टा होकर नौकरी क्यों नहीं करता, भीख मांगते शर्म नहीं आती। उसने दबी ज़बान से जवाब दिया, हजूर मैं भीख नहीं नौकरी चाहता हूँ। बाबू ने कुर्सी पर करवट बदलते हुए कहा, तुझे नौकरी कौन देगा, ना जाने चोर है कि डाकू, जा किसी दूसरी जगह, मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। वहाँ से वो वापस आया, दूसरे और तीसरे दरवाजे पर गया, लेकिन उसे नौकरी ना मिली। घबरा कर फलों और तरकारियों के बाजार में आया। एक बाबू ने अकड़ कर पूछा, अरे तुम मजदूर हो? रहीम ने बड़ी उम्मीद के साथ जवाब दिया, जी हाँ सरकार। बाबू साहब बोले, तेरी टोकरी कहाँ है? उसने जवाब दिया, सरकार मेरे पास टोकरी नहीं है। बाबू साहब ने मुंह से सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा, तो मेरा काम तुझसे नहीं चलेगा, मेरे पास सामान ज्यादा है। उसने कहा,
मैं अपनी चादर में सामान बांध कर पहुंचा दूं, मगर बाबू साहब ने एक दूसरे मजदूर को आवाज़ दी। ये आगे बढ़कर कुछ कहना चाहता था कि आने वाले मजदूर ने इसको गाली दी और धक्का देकर पीछे हटा दिया और सारी तरकारियां अपनी टोकरी में उठाकर चलता बना। ये मुंह देखता रह गया। रहीम सारी बातों को सोच रहा था, इतने में एक सिपाही आया। उसने देखा रहीम के सर पर एक चेत मारकर बोला, अबे यहाँ क्या कर रहा है? चोरी करने का इरादा तो नहीं? रहीम ने सर उठाकर देखा और लाल पगड़ी को देखकर कांप गया। कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तो फिर यहाँ क्यों बैठा है बे? हुजूर, मेरा कोई घर ही नहीं है जहाँ रहूं। सिपाही नेक आदमी था, 2-4 गालियां देकर अपनी राह चला गया। वो फिर सारी बातें सोचने लगा। फिर इसको ख्याल हुआ कि अगर सुबह के वक्त कोई काम न मिला तो क्या होगा। इसी अधेड़-बन में रात खत्म हो गई और घंटाघर से 4 बजे की आवाज़ आई। सितारों की रोशनी फीकी पड़ने लगी। रहीम एक लंबी जमाई लेकर खड़ा हो गया और स्टेशन की तरफ चला कि शायद वहाँ कोई मजदूरी मिल जाए। वो स्टेशन की तरफ जा रहा था, मगर भूख से उसके पाँव लड़खड़ा रहे थे। स्टेशन की तरफ से कुछ सवारियां आती दिखाई दी। उसकी हिम्मत और उम्मीद बढ़ गई। वो तेजी से कदम उठाने लगा। 2-4 गाड़ियां उसके पास से होती हुई निकल गईं और सड़क पर सन्नाटा हो गया। स्टेशन अब भी दूर था। गाड़ियां आनी बंद हो गईं तो उसकी हिम्मत और उम्मीद टूट गई। उसको यकीन था कि मुसाफिर चले गए होंगे, लेकिन उसके पांव बढ़ते ही गए। थोड़ी दूर गया था कि एक औरत दिखाई दी। उसके पास काफी सामान था और वो उसको मुश्किल से उठाई चली आ रही थी। हाथ में एक छोटा सा बक्स था। रहीम उसके पास गया और बोला, लाओ माँ, मैं पहुंचा दूं, जो जी में आए दे दे। ये कहकर उसने बक्स की तरफ हाथ बढ़ाया। औरत ने झटके के साथ बक्स को खींच लिया और बिगड़ कर बोली, अलग रह। बक्स से जान से आवाज आई। रहीम के दिल में बहुत सी बातें तेजी के साथ आईं और निकल गई। दिल ने पलक मारते ही बहुत सी करवटें ले ली। उसका हाथ फिर बक्स पर मजबूती के साथ पड़ा। औरत के हाथ से छूटकर उसके हाथ में आ गया। औरत के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली, चू। लेकिन रहीम का दूसरा हाथ औरत के मुंह पर पड़ा, फिर हल्क। उसने औरत को जोर से धक्का दिया। वो दूर जा गिरी। सारा सामान इधर उधर तितर बितर हो गई। औरत सड़क पर तड़प रही थी और रहीम आहिस्ता आहिस्ता छटते हुए अंधेरे में तेजी के साथ नजर से ओझल होता जा